मेरा नाम है रोशन। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा, हम हर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब वीडियो अपलोड करते हैं। और आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बीईएलई में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, लेकिन टेम्पररी बेसिक जॉब रहने वाली है। क्या क्या जॉब रहने वाली है और कैसे अप्लाई किया जाता है, उसी के ऊपर आज का जो वीडियो है, आप पूरा फुल्ली वीडियो हमें अप्लाई करके आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो को बिना कोई देरी करके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टेम्पररी बेसिक जॉब रहने वाली है। एसबीयू प्रोजेक्ट में यूनिट पान इंडिया लोकेशन में आपको जॉब मिलने वाली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश सेंट्रल में आपको 68, और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में 86, और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र 139 मिल जाएगी, 139। और नॉर्थ में आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर 78, 78 मिल जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट में असम, मिजोरम, नागपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, इसमें आपको 15 मिल जाएगी। और साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु में 131 मिल जाएगी। और टोटल कुल मिला के 517 पोस्ट रहने वाली है, 507 पोस्ट टोटल रहने वाली है। और आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रिजर्वेशन भी मिल जा रहा है। मैं बता देता हूँ, यूआर में 210, ओबीसी में 139, और ईडब्ल्यूएस में 52, और एससी में आपको 77, और एसटी में 39। इसमें आपको जो एज जो लिमिट रहने वाली है, बीटेक वालों के लिए 28 रहने वाली है, और एमटेक वालों के लिए 30 रहने वाली है। एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप दे सकते हैं डिटेल्स फॉर्म फिलअप के टाइम। एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आपको जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, बीटेक क्वालिफिकेशन होने वाली है, और एमटेक क्वालिफिकेशन में आपको कौन सा ब्रांच रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस में आपको रहने वाली है। मिनिमम जो एग्जाम में आपको 55% एबव रहने वाले जनरल वालों के लिए। और SC ST वालों के लिए कुछ नहीं बोला गया है, देख पा रहे, पास क्लास होने वाली है SC ST वाले के लिए। एज लिमिट मैंने बता ही दिया था, 20 होने वो 28 रहने वाली है बीटेक, एमटेक के लिए 30 रहने वाली है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहने वाली है, और 1 साल एक्स्ट्रा होने वाली है। मैक्सिमम 1 साल हो जाएगा, लेकिन 3 साल कंपलसरी कर देंगे। और आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है तो 5 साल के लिए मिल जाएगी। और ओबीसी सॉरी 3 साल, और SC ST 5 साल मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में कोई मिलने वाली है, और पीडब्ल्यू में 10 साल। और आपको कितना सैलरी मिलने वाली है, रिकम्पनसेशन में आपको ट्रेनिंग पीरियड में, ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में आपको 30,000 स्टार्टिंग मिलने वाले पर मंथ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 35,000 35,000। थर्ड ईयर में आपको 40,000 पर मंथ मिलने वाली है। और आपको मैं आपको मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर में कैसे होने वाली है। रिटन टेस्ट, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉलो द इंटरव्यू कॉल। रिटन टेस्ट बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होने वाली है, उसके बाद आपको इंटरव्यू होने वाली है। और विल बी इन्फॉर्म 80% मार्क विल बी रिटन टेस्ट, और 15% बाई इंटरव्यू, मतलब सिलेक्शन थ्रू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मैं आगे बता दूंगा। और इससे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है 28 फरवरी से 13 मार्च को रहने वाली है, और काफ़ी कम दिन रह गया एप्लीकेशन सबमिट का। और डॉक्यूमेंट सबमिट क्या क्या रहने वाले, 10 सर्टिफिकेट रहने वाले, ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट रहने वाली है, एमई बीटेक का सर्टिफिकेट रहने वाली है, फाइनल मार्कशीट भी रहने वाली है, आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको जो पोस्ट रहने वाली है, ट्रेनिंग इंजीनियरिंग 1 में रहने वाली, एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली 150 प्लस GST 18% रहने वाली है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, पूरा फ्री रहने वाली। और पेमेंट का जो थ्रू रहने वाली है, SBI कलेक्ट में होने वाली है। पेमेंट का जो थ्रू SBI कलेक्ट में आपको पेमेंट रहने वाली है। आपको डायरेक्ट हमारे लिंक पे आ जाना है, या तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैरियर वाले ऑप्शन जाके क्लिक करके आ सकते हैं। और जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है, ढूंढना पड़ेगा पान इंडिया वाले जॉब, रिक्रूटमेंट टू टेम्पररी बेसिक पान इंडिया जॉब, ये देख पा रहे। चाहे तो क्लिक टू एडवर्टाइजमेंट आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक टू अप्लाई, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे आप जा जाना है। और मैं क्लिक टू अप्लीकेशन में क्लिक करूंगा, ये देख पा रहे।
क्लिक करने के बाद इसी तरह एक बीएलई एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ट्रेनिंग वाले एक पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी दे देंगे पूरा फुली, जो आपको नोटिफिकेशन आएगा उसी ईमेल आईडी दे देंगे। उसके बाद R2 फाइल करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका दे देना है। और उसके बाद आता है अपलोड सिग्नेचर। अपलोड सिग्नेचर और नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका 10th मार्क में जो कैंडिडेट का नाम है उसी हिसाब से दीजिए 10th सर्टिफिकेट में। और उसके बाद आता है फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना पड़ेगा। ये देखिए फादर्स नेम हम भर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपके अनुसार सर्टिफिकेट अनुसार आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक में आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आपको सर्टिफिकेट अनुसार आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपलोड एसएलसी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, मतलब डेट ऑफ बर्थ को आपको 10th का जो मार्कशीट है आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको कितना साल एज हुआ है, उसको आपको लिख देना है। 24 साल मेरे को हुआ है इसलिए मैं 24 दे दूंगा। और जेंडर में मेल दूंगा, आप फीमेल है तो फीमेल दे सकते हैं। और मेटेरियल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड जो भी आपका है। और रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और नियो बुद्ध जो भी है। और कैटेगरी, कैटेगरी में आपको जो भी आपका कैटेगरी आपको दे देना है। और एससी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए एससी दे दूंगा। और वेदर बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इसको आपको नो करना है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद कौन सा कैटेगरी में पीडब्ल्यू डबल एच, वी एच, ओ एच नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल देख के जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी है तो आप परसेंटेज भी आप दे दीजिए। उसके बाद आता है 11 नंबर में परमानेंट एड्रेस। आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। प्रेजेंट डिस्ट और परमानेंट स्टेट, आपका जो भी परमानेंट आपका गांव का नाम, शहर का नाम आपको पूरा भरना पड़ेगा। पूरा परमानेंट डिस्ट हम लिख देंगे। और उसके बाद आता है परमानेंट स्टेट, उड़ीसा से है इसलिए उड़ीसा में दे देता हूँ। उसके बाद आपको कंपोजिशन एड्रेस, और एड्रेस आपको भरना पड़ेगा आपका स्टेट का। आपको वही स्टेट में रह रहे हो इसलिए उसी स्टेट का आप एड्रेस दे सकते हैं। उड़ीसा से मैं रह रहा हूँ, उसी गांव का रहने वाला हूँ इसलिए आप दे सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। देने के बाद अल्टरनेटिव नंबर भी मैंडेटरी है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। और ईमेल आईडी भी मैंडेटरी है, जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल जो स्किल भेजना पड़ेगा। और उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन बी, बीटेक, एमटेक जो भी है आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको डिसिप्लिन मतलब कौन सा ब्रांच का है उसको देना पड़ेगा। और बीटेक में आपको कितना परसेंट मार्क रखा था उसको भर देंगे, या एमटेक किया है तो एमटेक में भी भर दीजिए। और बी पहले में आपको बीटेक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सीजीपीए मतलब मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट अपलोड करने के बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम कर रहे हैं, आप कहीं भी एक्सपीरियंस है आप दे सकते हैं, एक्सपीरियंस का डिटेल्स, एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस, बीटेक एक्सपीरियंस जो भी आपका एक्सपीरियंस है। आर यू करंट वर्किंग टू गवर्नमेंट या पीयूसी डिपार्टमेंट में, येस या नो करें। एसबीआई ऑनलाइन पेमेंट रिसीव इनक्लोज आपको एक्सटेम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस अमाउंट पे क्लिक करें हैं, फ्री में होने वाली है आपका। और प्रेजेंट वर्किंग बीएलई इस पर भी आपको नो करना पड़ेगा, है तो आप यस कर सकते हैं। आप कौन सा जोन में आपको काम करना पड़ेगा उसको सिलेक्ट करके आई एग्री करके सबमिट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।